नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिन पहले नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की शिफ्टिंग तो करा दी, पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को ताक पर रख दिया। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में ना तो पुलिस चौकी खोली गई और न बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए रैन बसेरा। देर रात पड़ोसी राज्यों से राजधानी पहुंचने वाली बसों से यहां पहुंचने वाले यात्रियों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। इस मामले में भाटागांव अंतर्राज्य बस टर्मिनल में दिन ड्यूटी में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों से न्यूज़ प्लस 21 ने बात की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आला अधिकारियों ने यहां यात्रियों के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भविष्य में जरूरत पड़ी तो यहां पुलिस चौकी बनाई जाएगी। शायद राजधानी के पुलिस को यहां किसी बड़ी घटना का इंतजार है। बता दें कि भाटागांव अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल टिकरापारा पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस मैपिंग में टिकरापारा थाना क्षेत्र को क्राइम के मामले में संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में आए दिन लूट, हत्या, चाकूबाजी और दिगर अपराधों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में भाटागांव का नया अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल अपने आप में संवेदनशील हो जाता है, जहाँ यात्रियों के सुरक्षा इंतजाम को ताक पर रख दिया गया है। हालांकि अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में पुलिस चौकी के लिए स्थान निर्धारित कर यहां पुलिस बल की तैनाती नहीं हो पाई है। कहने को तो भाटागांव अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में मेट्रो सिटी की तमाम सुविधाएं दी गई है, पर इन्हें जमीन पर उतारने में नगर निगम फेल साबित हो रहा है। भाटागांव अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्मिनल बताया जा रहा है, पर यात्री सुविधाओं की अनदेखी से नगर निगम की व्यवस्था पर रोज सवाल उठ रहे हैं। थाना क्षेत्र में बस स्टैंड आता है। देखिए, अभी भाटागांव में नया बस स्टैंड वहाँ पे बना है, जिसमें बस स्टैंड शिफ्ट हो गया है। पंडरी से वहाँ पे भाटागांव बस स्टैंड शिफ्ट हो गया है और वहाँ के शिफ्टिंग का कार्य पुलिस के द्वारा कुशलतापूर्वक कराया गया है। सभी ट्रैफिक डाइवर्सन और बाकी चीज़ें भी, सुरक्षा के भी इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं और भविष्य में अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी समीक्षा करके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इसमें आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। पुलिस चौकी वहाँ पे नहीं है। हाँ जी, वो मैं कहा, अभी तो वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी अगर आवश्यकता प्रतीत होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था लगाई जाएगी। न्यूज़ प्लस 21 की टीम जब आधी रात को भाटागांव अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का हाल जानने पहुंची तो वहां यात्री ठंड से सिकुड़े फर्श पर लेटे मिले। नागपुर से यहां पहुंची सरोज बानो ने बताया कि वो देर रात आने वाली बस से यहां पहुंची थी। सुबह उन्हें अंबिकापुर के लिए बस पकड़नी है। उन्हें नहीं मालूम था कि पंडरी बस स्टैंड की शिफ्टिंग अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में हो गई है। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।